नमः शिवाय। आइए सुनते हैं सातुड़ी तीज की व्रत कथा एवं पूजन विधि। सातुड़ी तीज के दिन पूरे दिन उपवास किया जाता है और शाम के समय स्त्रियां सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कर 16 श्रृंगार करके बड़ी तीज पर नीमड़ी माता का पूजन करती हैं। सर्वप्रथम नीमड़ी माता के जल के छींटे दे, फिर रोली के छींटे दे, फिर चावल चढ़ाएं। उसके बाद पीछे दीवार पर रोली, मेहंदी और काजल की 13 बिंदियां अपनी अंगुली से लगाएं। नीमड़ी माता के मोली चढ़ाएं, मेहंदी, काजल और वस्त्र चढ़ाएं व दीवार पर लगाई गई बिंदुओं पर भी मेहंदी की सहायता से लच्छा चिपका देते हैं। इसके अतिरिक्त नीमड़ी माता के कोई ऋतु फल, दक्षिणा आदि चढ़ा दें। फिर किनारे रखे दीपक के प्रकाश में नींबू, ककड़ी, मोती की लड़, नीम की पत्ती, दीपक की लौ, सत्तू का लड्डू आदि वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं और अलग अलग वस्तुओं के प्रतिबिंब दिखाई देने पर निम्न प्रकार से बोलना चाहिए। तलाई में नींबू दिखा जैसा ही टूटा। इस प्रकार व्रत पूर्ण करके सातुड़ी तीज की कहानी सुननी चाहिए या सातुड़ी तीज की कहानी कहना चाहिए। भादवा की सातुड़ी तीज की कहानी अथवा बड़ी तीज की कहानी सुनने के बाद नीमड़ी माता की कहानी सुनी जाती है। सातुड़ी तीज की कहानी सुनने के बाद रात को चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को आंखें यानी कि गेहूं हाथ में लेकर जल द्वारा अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय थोड़ा थोड़ा जल और आंखें चंद्रमा की ओर मुख करके गिराते जाते हैं। इसके बाद चाँद की पूजा करें और रोली का छींटा देकर दीपक, अगरबत्ती प्रज्वलित करें और सत्तू से चाँद को जिमाएं। फिर सत्तू के पिंड पर इच्छा अनुसार रुपए रखें, बया निकालें। यह अपने पति या पुत्र को देना चाहिए। इस क्रिया को सातु का पिंडा पासवाना कहते हैं। इसी प्रकार सातु पर रुपए रखकर बायना निकालकर चरण छूकर सासू जी को देना चाहिए। फिर आंकड़े के पत्ते पर सत्तू, नींबू कटा हुआ, ककड़ी कटी हुई और आंकड़े के पत्ते के दोने में कच्चा दूध पीना चाहिए। इसके बाद सातुड़ी तीज या कजली तीज की कहानी सुनते हैं। आइए सुनते हैं सातुड़ी तीज की कहानी। एक साहूकार था। साहूकार की पत्नी पतिव्रता थी। उस साहूकार का एक वेश्या से संबंध था। साहूकार के गलत पाप कर्मों के फलस्वरूप साहूकार को कोढ़ हो गया। फिर भी उसने वेश्या के घर जाना नहीं छोड़ा। साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे उस वेश्या के पास ले चलो। साहूकार की पत्नी पतिव्रता थी, इसलिए वह पति का कहना मानकर उस वेश्या के पास ले गई। वेश्या तो पैसों की भूखी थी। वह साहूकार से धन दौलत लूटती रहती थी और साहूकार अपनी पत्नी के गहने भी ले जाकर उसको दे देता था। लेकिन उसकी पत्नी
कुछ भी नहीं बोलती थी। एक बार बड़ी तीज सातुरी तीज के व्रत का दिन आया, इसलिए साहूकार की पत्नी ने उपवास रखा और वह उस दिन भूखी थी। साहूकार ने अपनी पत्नी से उसे वेश्या के पास ले जाने के लिए कहा। उस दिन साहूकार से चला भी नहीं जा रहा था, तो वह उसे अपने कंधे पर उठाकर ले गई। वेश्या के घर पहुंचने पर साहूकार ने कहा कि मैं लौटकर आओ, तब तक यहीं पर खड़ी रहना। उस दिन संयोगवश वह वेश्या खिड़की में से सब देख रही थी, तो उसने साहूकार से पूछा कि जो तुम्हें यहाँ छोड़ने आई है वह तुम्हारी नौकरानी है क्या? साहूकार ने कहा, नहीं, वह तो मेरी पत्नी है। यह सुनकर वेश्या का मन बहुत दुखी हुआ। उसने साहूकार को समझाया कि वह लौट जाए, क्योंकि आज बड़ी तीज है और तुम्हारी पत्नी ने व्रत किया होगा, उसे पूजा करनी होगी। तीज माता ने वेश्या का मन परिवर्तित कर दिया। उसने साहूकार को उसके गहने दिए और लौट जाने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि अब वह यहाँ पर कभी लौटकर ना आए। उधर साहूकार की पत्नी बाहर खड़ी थी कि अचानक तेज मूसलाधार बारिश आने लगी। वह मन ही मन दुखी हो रही थी कि उसे तीज माता की पूजा करनी है। उसी समय पानी में बहती हुई पूजा की सामग्री और नीम की टहनी वहीं पर आ गई। तब साहूकार की पत्नी ने पूजा की, तभी चाँद उगाया। वह चाँद को अर्घ देने लगी। उस समय उसका पति भी लौटकर आ गया। अर्घ के जल के छींटों से साहूकार का कोढ़ ठीक हो गया और वे दोनों पति पत्नी प्रसन्नता पूर्वक घर लौट गए। हे तीज माता, जैसे साहूकार की पत्नी के दुख मिटाए, वैसे सभी के दुख दूर करना। सातुरी तीज की कहानी कहने वाले को, सातुरी तीज की कहानी सुनने वाले को और सभी पर अपनी कृपा रखना।